तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम्स, मतलब लघु गणक के द्वारा अवकलन ज्ञात करना। तो देखिए अब आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, लघु गणक द्वारा अवकलन किस तरह से किया जाता है कि सपोज कीजिए आपके पास तीन फंक्शन है, x की पावर n, a की पावर x, e की पावर x और x की पावर x। सपोज कीजिए ये अपने पास चार फंक्शन है। अब इस वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है n x की पावर n माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो ये आता है a की पावर x log, a की पावर x log a। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। e की पावर x की बात करें तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x। अब अपने पास ये बचा हुआ है तो इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि x की पावर n का जब फॉर्मूला हम ये लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब आपके पावर में नंबर होती है। पावर में नंबर होता है मतलब एक संख्या होती है, घात में एक संख्या होती है, तब आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आधार में संख्या होती है, माने बेस में कोई नंबर होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल है, ये फिक्स है, ये इस फॉर्म में आता तो ये लगाना है, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अब अपने पास बचता है x की पावर x। तो यहां ना तो बेस में नंबर है और ना ही अपने पास पावर में नंबर है। तो बेस और पावर दोनों में से जब कहीं भी नंबर नहीं होता तब हम ये दोनों फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। खासतौर पे तीनों फॉर्मूले हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो लगेगा ही नहीं, तो एक्सपोनेंशियल जो जैसा है वैसा ही लगेगा। ये दो आपके बचते हैं, तो यहां पावर में नंबर है या बेस में नंबर है। तो जब पावर और बेस में जब नंबर होते हैं तो ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लग जाता है। पावर में नंबर होता है तो ये लगेगा, बेस में नंबर होती है तो ये लगेगा। लेकिन अगर ना तो पावर में नंबर है ना ही बेस में नंबर है, मतलब बेस और पावर दोनों में ही आपका कोई ना कोई x का फंक्शन अवेलेबल है, मतलब एक वेरिएबल मौजूद है, पावर में भी वेरिएबल है और बेस में भी वेरिएबल है, तब हम डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लघु गणक द्वारा हम अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम्स, डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम्स, मतलब हम लॉगरिथम्स की हेल्प से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए किस तरह से होता है। तो ऐसे कौन से फंक्शन आते हैं जिनका लॉगरिथम्स करने के लिए जिनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे x की पावर x हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे हम कुछ फंक्शंस ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास दिया हुआ है log x की पावर x। यहां देख ली, ना तो यहां पे कोई नंबर है ना यहां पे कोई नंबर है, मतलब बेस में भी नंबर नहीं है, पावर में भी नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लॉग लेके ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां भी आपके वेरिएबल और ये वेरिएबल साइन x की पावर cos x। तो पावर और बेस दोनों में कहीं भी प्योरली नंबर नहीं है, मतलब एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। देखो पावर में भी फंक्शन ऑफ x, बेस में भी फंक्शन ऑफ x। यहां भी देखेंगे तो जो बेस है उसमें भी फंक्शन ऑफ x। पावर की बात करेंगे, यहां भी फंक्शन ऑफ x, यहां भी आपके पास x है और पावर में भी x है, मतलब दोनों जगह वेरिएबल का काम कर रहा है। मतलब अगर आपके पास वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आती है तब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम्स। तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे लॉगरिथम्स की हेल्प से, डिफरेंशिएशन होगा। यहां वेरिएबल हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ वेरिएबल, जो भी मतलब x वेरिएबल है, जैसे फंक्शन ऑफ x हो सकता है वेरिएबल। अगर जैसे x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो यहां फंक्शन ऑफ x होगा और यहां भी फंक्शन ऑफ x होगा। या दोनों जगह वेरिएबल हो सकते हैं या दोनों जगह फंक्शन हो सकते हैं। किसी भी एक जगह केवल सिंपल फंक्शन और दूसरी जगह आपका, जैसे पावर में अगर बेस है, पावर में अगर आपके पास वेरिएबल है तो बेस में जरूर हो सकता है फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ x। और अगर बेस में फंक्शन ऑफ x है तो इसका मतलब पावर में कोई वेरिएबल हो सकता है, वही वेरिएबल। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन करने के लिए हम बेसिकली लॉग का इस्तेमाल करते हैं, लॉग लेके। अब लॉग का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि लॉग की अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास कि लॉग
m की पावर n। तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो पावर है वो अपनी आगे आ जाती है, तो n log m, ये log की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम log की इस log की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू x की पावर x, इसी को ले लेते हैं। तो यहां हम x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहां हम a की पावर x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, और यहां हम e की पावर x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो यानी इन तीनों फॉर्मूले तो आपके अप्लाई करने ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल आ रही है, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। तो इस तरफ लॉग लिया और इस तरफ लॉग ले लेंगे। तो इधर आप देखिए, ये जो पावर में ये जो लॉग है, यहां पे पावर x है तो पावर आगे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। जो n है वो आपका आगे आ जाएगा, तो x log x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो कैसे होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy dx अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब अपने जो चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, log y का 1/y, फिर y का करेंगे dy dx। यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू v लगेगा, तो x को रखेंगे log x का 1/x प्लस log x को रख देंगे, तो x का कितना होगा 1। u इंटू v, प्रोडक्ट रूल जो है आपका डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो u इंटू v लगेगा। x को रखेंगे log x करेंगे प्लस log x को रखेंगे x का करेंगे, तो dy dx y आपका यहां आ जाएगा, ये x कट गया 1 प्लस log x, और y की जो वैल्यू है वो क्या हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, y एज्यूम किया था, x की पावर x को एज्यूम किया है हमने y, तो x की पावर x की जगह वापस हम y रख सकते हैं, y जो है इसकी जगह में x की पावर x रख सकते हैं। तो x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये जो डिफरेंशिएशन आया है, ये डिफरेंशिएशन आया x की पावर x का। फंक्शन अपने पास ये था, ये फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो डिफरेंशिएशन अपने पास ये आया। तो हमने इसको एज्यूम क्या किया है, y, इसको y एज्यूम किया है। y एज्यूम करने का फायदा क्या है, हम दोनों तरफ log ले सकते हैं। तो एज्यूम तो करना जरूरी है, क्योंकि log तभी ले सकते हैं हम दोनों तरफ जब आप इसको कुछ ना कुछ एज्यूम करो। जैसे y एज्यूम कर लिया तो log लेने के बाद dy dx निकाला, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया इसका विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू हमें वापस से जो भी है वो पुट करनी पड़ेगी, तो ये आ गया। तो यहां log लेने का जो मेन मकसद था वो ये था कि log की एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर आपकी बिल्कुल आगे कोफिशिएंट में आ जाएगी, मतलब उसके आगे आ जाएगी। जब पावर आगे आ जाएगी तो पावर वाले फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम आराम से अपना u इंटू v लगा सकते हैं, जो भी प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं। तो पावर का जो है वो पावर वाली टेंशन खत्म हो जाएगी, तो इसलिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ अनदर एग्जांपल्स लेते हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर log x। ये एक फंक्शन है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको y एज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल्स टू x log x। तो हम ये देखेंगे x वेरिएबल है, log x फंक्शन ऑफ x, log x log हो गया, तो ये दोनों ही आपके कोई भी नंबर, ना तो x नंबर है ना log x नंबर है, प्योरली नंबर नहीं है, मतलब अकेला नंबर होना चाहिए। तो यानी आपको log लेके ही इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड log ले लेंगे। तो इधर हमने log लिया LHS साइड में और RHS साइड में log ले लिया। तो log में क्या होगा कि ये जो पावर है वो कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, log y, और ये log x है वो अपना आगे आ गया। जो पावर कौन है, पावर में कौन है, log x, तो log x आगे आ गया, ये log x आपका ये रहा। तो log y
तो ये log x हो गया log x का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log y का 1/y, y का dy dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर से होगा। डिफरेंशिएशन हम इस वीडियो से पहले हमने डिफरेंशिएशन के कम से कम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो 3 पार्ट जब हमने डिफरेंशिएशन के पढ़े हैं अपने लास्ट वीडियोस में, उसमें हम सारा डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंशिएशन किस तरह से करना है, बेसिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो भी ये सारे हम वहां सीख चुके हैं। तो यहाँ उसका डिफरेंशिएशन हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके किस तरह से करना है, और जिन्होंने नहीं अगर देखा है तो वो जरूर इसको वॉच करें। तो यहाँ देखिए इसका पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 log x। फिर हम बेस का करते हैं, पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे फिर बेस का करेंगे। बेस में log x का क्या होगा 1/x। तो dy dx, ये y आपका यहां आ जाएगा और ये अपना हो गया 2 log x/x। अब जो y की वैल्यू है वो हम यहां डाल देंगे। तो dy dx, तो अपने पास जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, y हमने किसको एज्यूम किया था, x की पावर log x। तो x की पावर log x ये हमने y एज्यूम किया था, और यहां है अपने पास 2 log x/x। अब देखिए ये log x की पावर log x, ये जो x है वो ऊपर चला जाएगा तो पावर आपकी माइनस में हो जाएगी, और ये 2 log x। इन दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो। तो 2 log x ये लिख देते हैं पहले, और इन दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी log x - 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपना विथ रेस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन इसका है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x की पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो वैसे ही जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं वही तरीका, इसको y एज्यूम कर लेते हैं, sin x की पावर x। अब आपको पता है कि ये भी आपका फंक्शन ऑफ x है, ये वेरिएबल x है, मतलब पावर और बेस कहीं भी आपके पास क्या है, कोई नंबर नहीं है। जब पावर और बेस दोनों में कहीं भी अगर नंबर नहीं होता, मतलब प्योरली नंबर होना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। x वेरिएबल तो दिखना ही नहीं चाहिए, ना तो पावर में दिखे ना नंबर ना बेस में दिखे। जब पावर में और बेस में आपके पास जब कभी भी किसी फंक्शन में पावर और बेस में अगर नंबर नजर नहीं आता है, मतलब x तो नजर आना ही चाहिए, चाहे वो वेरिएबल अकेला सिंपल वेरिएबल हो या फंक्शन की फॉर्म में हो, तो दिखना चाहिए। तो लॉग ले लेंगे, log y log साइन। अब ये जो पावर है वो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर अपनी आगे आ जाएगी, log y x log sin x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 1/y, y का dy dx। तो इसका डिफरेंशिएशन हम u × v लगाएंगे। दो अलग अलग फंक्शन है, x अलग है ये अलग है, तो x को रख देंगे पहले। इसका होगा 1/sin x और sin x का cos x प्लस log sin x और x का हो गया 1। देखिए x को रखेंगे log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस log sin x को रखेंगे x करेंगे, u × v, u को रखेंगे v का करेंगे, प्लस v को रखेंगे u का करेंगे। तो जब हमने x को रखे, इसका कैसे किया, इसका किया पहले log के अकॉर्डिंग, log का हो जाएगा 1/sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x। तो इस तरह से dy dx, ये y क्रॉस में आ जाएगा, ये हो जाएगा x cos/sin हो गया cot x प्लस log sin x, और फिर y की वैल्यू डाल देंगे। तो y की वैल्यू जो अपने पास है बच्चों, y की वैल्यू है अपने पास sin x की पावर x, तो x cot x प्लस log sin x। तो इस तरह से ये अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो हम x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, मेथड आपको वही रहेगा, log लेके ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे,
देखिए सबसे पहले हम इसको y एज्यूम करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स की पावर x प्लस साइन एक्स की पावर x। अब हम क्या करेंगे कि इसका डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। यहां जब फंक्शन यहां दो है, एक x की पावर x और एक साइन x की पावर x, यहां दो फंक्शन है। ये पूरा एक कंप्लीट है, कंप्लीट फंक्शन है। इसके अंदर दो टर्म है अलग अलग, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। अगर ये इन दोनों में से अगर कोई एक टर्म होती, या तो अगर ये वाली टर्म होती तब हम डायरेक्ट लॉग ले सकते थे, या फिर केवल ये वाली टर्म होती तब हम डायरेक्ट लॉग ले सकते थे। लेकिन यहां पे दोनों टर्म साथ हैं, प्लस या माइनस के साथ ऐड हैं या जैसे भी, तो हम डायरेक्ट लॉग न लेके इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं ये काम करता हूं, लेट x की पावर x को मैं u एज्यूम कर लेता हूं और साइन x की पावर x को मैं v एज्यूम कर लेता हूं। तो अपने पास यहां आ गया y इक्वल्स टू u प्लस v। y इक्वल्स टू, इसको मैंने u माना है, इसको मैंने v माना है। तो यहां से डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स और v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देता हूं। मतलब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो du बाई डी एक्स चाहिए, dv बाई डी एक्स चाहिए। तो du बाई डी एक्स तो निकलेगा इसके हेल्प से और dv बाई डी एक्स निकलेगा इसके हेल्प से। मतलब दोनों को अलग अलग लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेट सेपरेट, फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज को मैं यहां पुट कर दूंगा तो डी बाई डी एक्स अपना आ जाएगा। हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, यहां डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। कब नहीं लेंगे? जब टर्म जो है वो दो या दो से ज्यादा होती है। अगर सिंगल टर्म है तो डायरेक्ट लॉग ले लो, और अगर टर्म दो या दो से ज्यादा है तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेके एक एक इंडिविजुअल टर्म का अलग अलग से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो करते हैं du बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हम करेंगे u का। तो u इक्वल्स टू हमें गिवन है x की पावर x। u हमने किसको एज्यूम किया था? x की पावर x को u एज्यूम किया था। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? log। तो यहां पे ये जो log के जो पावर है वो आगे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ log। अब पावर आगे आने से हमारे लिए ये डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल आसान हो गया। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u का du बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी लगेगा, दोनों अलग अलग है x साइन x। तो x को रखेंगे, log x का होगा 1 अपॉन x प्लस log x को रख देंगे तो x का हो जाएगा 1। मतलब डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, कहने का मतलब इनमें आप जो लगाओगे, जो प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये u आपका यहां क्रॉस में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में u आ जाएगा, x x कट गया 1 प्लस log x। तो du बाई डी एक्स जो अपना आया है वो आया है बच्चों, u की वैल्यू डाल देंगे x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये अपने पास हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखो, इक्वेशन फर्स्ट में दो चीजों की जरूरत थी डी बाई डी एक्स निकालने के लिए, एक du बाई डी एक्स की जरूरत थी और एक dv बाई डी एक्स की जरूरत थी। तो हमने du बाई डी एक्स हम यहां निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स निकलेगा यहां से, तो v इक्वल्स टू साइन x की पावर x, v इक्वल्स टू साइन x की पावर x। दोनों तरफ log लेंगे, तो log v x आगे आ जाएगा log साइन x। अब यहां हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 1 अपॉन v का dv बाई डी एक्स। इस पे u इंटू वी लगेगा कि दो अलग अलग पार्ट हैं ये वाले, तो x को रखेंगे तो log साइन x का हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, और साइन x का होगा cos x, और log साइन x को रखते हैं तो x का हो जाएगा 1।
तो 1/v dv बाई डी एक्स, अब कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये अपना कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, तो dv बाई डी एक्स, v आपका यहां आ गया x कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो हमें डिफरेंशिएशन मिलता है dv बाई डी एक्स, v की वैल्यू डाल देंगे, ये v की वैल्यू जो है वो डाल देंगे साइन एक्स की पावर x कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में जो वैल्यू है वो है du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो ये जो दोनों वैल्यूज है मैं कहां पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो मुझे क्या मिलेगा, dy dx। तो यानी इसका डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सो dy dx इक्वल्स टू, तो बच्चों यहां इक्वेशन फर्स्ट के अंदर du बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली x की पावर x 1 प्लस लॉग x, प्लस प्लस लग रहा है या प्लस लगा देंगे, और du बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से अपनी वैल्यू है साइन एक्स की पावर x कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो ये जो डिफरेंशिएशन हमें मिला है, ये डिफरेंशिएशन हमारा हुआ, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने पास आया, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया डी बाई डी एक्स। तो जब कभी भी हम इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म जो हो, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले को हमें अलग से लॉग लेके करना पड़ेगा, इसको अलग से लेके करना पड़ेगा, इसके साथ हो सकता है ये दो के अलावा 3 टर्म भी आ जाए, 4 टर्म भी आ जाए। तो हमारा जो एक तरीका यही होता है कि हम एक साथ लॉग लेने के सबको अलग अलग डिफरेंट सॉल्व करके फिर लास्ट में हम वैल्यूज इस तरह से पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, देन फाइंड डी वाई डी एक्स। ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसके हेल्प से हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग ले लें। वैसे अगर लॉग नहीं भी लें तब भी ये अपना डायरेक्ट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग लेने का जो हमारा जो फंडामेंटल है वो कब है, जब वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल होती है। लेकिन यहां दोनों मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और इसकी बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको लॉग की हेल्प से ही सॉल्व करके बता देता हूं। तो दोनों तरफ लॉग ले लो, जिस तरह से हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग एक्स वाई, इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी हमने लॉग लिया, तो लॉग e की पावर x माइनस वाई। अच्छा, जनरली जो हम लॉग लेते हैं उसका बेस जो होता है वो e होता है, लेकिन हम ये शो करते नहीं है, फिर भी अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉग बेस जो है वो लॉग में अगर शो किया हुआ नहीं है तो हम उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है उसमें हम बेस को e मानते हैं। तो लॉग एक्स वाई, इसमें पावर जो है आगे आ जाएगी, x माइनस वाई पावर आगे आ जाएगी और अपने पास यहां रह गया लॉग e। तो log एक्स वाई, अच्छा log mn को हम log m प्लस log n लिख सकते हैं, ये x माइनस वाई और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, log x वैल्यू होती है 1। ये दोनों अगर सेम है, जो बेस है वही अगर वैल्यू log के आगे है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और log m प्लस log n के अकॉर्डिंग log mn जो है वो होता है आपका log m प्लस log n, ये log mn होता है। तो ये log mn के हिसाब से log m प्लस log n, ये log की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां लिखा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो log x का तो होगा 1/x, log y का 1/y। अब y का अलग से करना पड़ेगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, जबकि वेरिएबल कौन है, y है, तो y का अलग से होगा dy dx। चेन रूल इक्वल्स टू x का 1 माइनस और y का dy dx। तो अब हमें इसमें dy dx अगर निकालना है तो dy dx की जो जितनी भी टर्म्स हैं वो एक साइड में रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को हम एक साइड में रखेंगे। तो dy dx के एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो दोनों को एक ही तरफ लेके आएंगे। तो 1/y dy dx ये वाला, और ये इधर आ जाएगा प्लस dy dx, ये 1, और ये 1/x को हम उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहां से dy dx अपना कॉमन आ गया, तो 1/y प्लस 1, यहां से x एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 dy dx, यहां से भी एलसीएम y आ जाएगा, 1 प्लस y x माइनस 1/x। तो dy dx यहां से फाइनली अपना निकल के आएगा x माइनस 1/x इंटू ये y/y प्लस 1। तो dy dx जो अपने पास जो आंसर आया है वो आंसर आया बच्चों y x माइनस 1 x y प्लस 1। तो ये फाइनल आंसर अपना इसका हुआ है dy dx। तो ये dy dx हमें मिला है इस समीकरण की हेल्प से। तो ये अपने गिवन था, इसके एलसीएम में dy dx निकालना है, तो हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, लॉग लेके, विदाउट लॉग से भी हम इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका अपना आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर log x प्लस log x की पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां भी अपने पास दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दोनों को हम अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, एक साथ लॉग नहीं लेंगे। तो हमारा जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो अपना तरीका यही है बच्चों। सबसे पहले हम इसको y एज्यूम कर लेंगे, x की पावर log x प्लस log x की पावर x। तो हम एज्यूम कर लेते हैं x की पावर log x को आप u मान लो, और log x की पावर x को हम v मान लेते हैं। तो y इक्वल्स टू अपने पास हो गया u प्लस v। तो dy dx इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। इससे पहले जो अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इससे पहले जो भी था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, u को लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें dy dx निकालने के लिए du बाई dx और dv बाई dx चाहिए। तो du बाई dx निकलेगा u की वैल्यू से, और dv बाई dx निकलेगा v की वैल्यू से। तो u हमारा था x की पावर log x। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ हमें log लेना पड़ेगा। तो log u log x की पावर log x। तो ये जो log है वो आपका आगे आ जाएगा, ये log x आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, ये log x आपका यहां आ गया। तो log u इक्वल्स टू log x का स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u और u का du बाई dx। log u का 1/u, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u का होगा dv बाई dx। फिर इसका हम करेंगे पहले पावर के अकॉर्डिंग होगा, तो ये हो जाएगा 2 log x, पावर के अकॉर्डिंग 2 आगे आ जाएगा, 2 log x, और फिर log x का अलग से करेंगे तो 1/x। तो du बाई dx इक्वल्स टू u अपना यहां आ गया 2 log x अपॉन x, और u की वैल्यू हम डाल देंगे। तो u की वैल्यू अपने पास है x की पावर log x, 2 log x। ये जो x है इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो x की पावर -1 हो जाएगी।
अब ये वाला x और ये वाला x, इन दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड कर सकते हैं, तो du बाई डी एक्स अपना आ जाएगा 2 log x, और इन दोनों को पावर ऐड करके लिख देता हूं तो x की पावर log x माइनस 1। तो ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन सेकेंड के बाद इक्वेशन थर्ड निकालेंगे। तो थर्ड के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी v की, तो क्योंकि हमें निकालना है dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स के लिए v से हम स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे यहां इक्वेशन फर्स्ट में। तो v से हम शुरुआत करते हैं, तो v अपने पास हो गया, ये पार्ट आपका अलग हो गया, तो v अपना है log x की पावर x, दोनों तरफ log लेंगे, log v log x की पावर x, log v x अपना आगे आ जाएगा log x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, log v का 1/v, v का dv बाई डी एक्स, इस पे u इंटू वी लगेगा, तो x को रखेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं, u इंटू वी लगाएंगे, x को रखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले इस log के अकॉर्डिंग फिर इसके अकॉर्डिंग, तो इस log के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/log x, और फिर इस log x का 1/x, प्लस log x को फिक्स रखेंगे तो x का आ जाएगा 1। पहले इस x को रख के इसका किया, फिर इस वाले को रखेंगे इसका करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फाइनली अपने पास जो इसका आंसर आएगा, यहां से मैं सिर्फ कर देता हूं, तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये v आपका क्रॉस में आ गया, यहां हम बात करें बच्चों तो इस x से ये x आपका कट हो जाएगा, तो 1/log x प्लस log x, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो अपने पास जो dy बाई डी एक्स है वो आएगा निकल के dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स अपना निकल के आएगा, ये वैल्यू डाल देंगे, du बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो यहां 2 log x, और x की पावर log x माइनस 1, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, माइनस होता तो माइनस लगा देते, माइनस तब होता जब यहां माइनस होता। और dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है अपने पास ये, अच्छा ये v की वैल्यू भी हमें डालनी है अभी यहां पे, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो v की वैल्यू के साथ लिख देते हैं, तो v की वैल्यू है log x की पावर x, और उसके बाद 1/log x प्लस log x। तो ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स अपने पास ये इसका आंसर निकल के आया है। आगे देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे बच्चों। यहां आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और इसके हेल्प से आपको एक dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब ये एक समीकरण दी हुई है, तो इस समीकरण के हेल्प से हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है या इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखिए। आपको लिखा हुआ है y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डेट डैश इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी तक ये टर्म्स हैं आपकी, ये इस तरह से चलती जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है, देखिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ध्यान दें, अगर मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले को टर्म को अगर यहां से मैं हटा देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है। देखो फर्स्ट वाले को हमने यहां से हटा दिया, ये साइन एक्स था, तो मैं अगर इस फर्स्ट वाले को यहां से अगर हटा देता हूं तब भी ये आपका y रहेगा, मतलब पहले भी ये y था, अगर ये फर्स्ट वाले को मैं हटा देता हूं तब भी ये y रहेगा, और सेकंड वाले को भी अगर मैं यहां से हटा दूं तब भी, क्योंकि ये डेड डैश इंफिनिटी तक जा रहा है।
तो इन्फिनिटी तक मतलब इसके अंदर इन्फिनिटी टर्म्स आगे तक बढ़ेंगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म को हटा भी देता हूं तो आगे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी y था और एक टर्म को हटाने के बाद भी y रहेगा। इसकी वजह क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू अंडर रूट, फर्स्ट वाले को रहने दो, बाकी सबको y लिख दो। फर्स्ट वाले को रहने देते हैं, बाकी सबको y लिख देते हैं। y क्यों लिख देते हैं, फर्स्ट वाले को हटाने से भी ये y रहता है, इसलिए बाकी जो बचा हुआ है उसको हम y लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो y स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो उससे क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इससे हमें क्या निकलेगा, डी बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y का डी वाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस वाई का डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स को इधर लेके आ जाओ, 2y डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो यहां डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहां डी वाई डी एक्स दोनों में से कॉमन आता है, तो 2y माइनस 1 बचता है, और इस साइड में अपने पास है cos x। तो यानी यहां से अगर हम dy dx अगर निकालते हैं तो अपने पास आ जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये dy dx हमें मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो भी रिपीटेशन जो है, तो फर्स्ट वाले को हटाते तो बाकी आगे वाले जितने भी रिपीटेशन होते हैं सबको हम y एज्यूम कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में जो जिसको y है तो वो आगे वाला भी y रहेगा। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। सपोज करो आपके पास अगर क्वेश्चन ये होता, y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स की पावर एस डैश 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 इंफिनिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए y इक्वल्स टू एक्स की पावर में ये आपका इंफिनिटी तक चल रहा है, तो यानी y इक्वल्स टू एक्स की पावर ये सारा आपका इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट वाले टर्म को अगर मैं हटा देता हूं तो ये आपका y ही रहेगा, ये आपका y ही रहेगा, मतलब इसको हटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये अपना y और ये x और ये बचा हुआ है y रहेगा, इसको अगर मैं हटा भी देता हूं तब भी आपका ये y रहेगा। तो क्यों ना इस पूरे को आप y लगा दो, इसको y मान लेते हैं। अब करना क्या है कि दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लॉग लेने से होगा, क्यों, क्योंकि देखो वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल आ रही है, जिसका मतलब लॉग लेने से कि आगे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विदाउट लॉग के हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों तरफ हम इसका लॉग लेंगे, तो log y इक्वल्स टू log x की पावर y, log y ये पावर जो y है वो आगे आ जाएगी y log x। तो log y का 1/y, y का dy dx, ये इस पे u इंटू भी लगेगा, y को रखेंगे, log x का 1/x प्लस log x को रख देंगे, तो y का dy dx, मतलब u इंटू v इस पे लगा है, तो y को रखेंगे, log x का 1/x, log x को रखेंगे, y का dy dx। अब dy dx की टर्म इधर लेके आ जाएंगे, एक तरफ रखेंगे सारे dy dx के टर्म्स को, तो 1/y dy dx माइनस log x dy dx इक्वल्स टू y अपॉन x। तो 1/y ये log x dy dx इधर आया, ये y अपॉन x उस साइड में है, इन दोनों में से dy dx हम कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास आया 1/y माइनस log x इक्वल्स टू y अपॉन x। तो dy dx यहां से अपना y है जो एलसीएम आ गया 1 माइनस y log x इक्वल्स टू y अपॉन x। तो फाइनली जो अपने पास dy dx जो आया है वो आ गया y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x। तो इस तरीके से हमारा ये dy dx हमें प्राप्त होता है।